दिल्ली फरीदाबाद को जोड़ने वाला बदरपुर पल्ला रूट हज़ारों यात्रियों की रोज़मर्रा की लाइफलाइन है, लेकिन इस रूट पर बिना परमिट ऑटो का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या यात्री सुरक्षित हैं और क्या वाकई सिस्टम इन वाहनों को रोक पाने में नाकाम है? जहां सुबह से रात तक हज़ारों ऑटो इन रूट्स पर चलते हैं, लेकिन इन ऑटो में से बड़ी संख्या में ऐसे वाहन हैं जिनके पास किसी भी तरीके का वैध परमिट नहीं है। यात्रियों की सुविधा के नाम पर चल रहे इन वाहनों पर ना तो फिटनेस चेक होता है, ना डॉक्यूमेंट्स की जांच और ना ही सुरक्षा का कोई मानक। बहुत लोग बिना परमिट ही गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में बिना परमिट वाहन चल रहे हैं तो क्या चेकिंग सिर्फ कागजों में होती है और क्या सिस्टम में कहीं ना कहीं लापरवाही है? लेकिन हकीकत यह है कि बिना परमिट ऑटो लगातार इस रूट पर दौड़ रहे हैं और यात्री रोज़ इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। खतरा सिर्फ नियमों के उल्लंघन का नहीं बल्कि सुरक्षा का भी है और बिना परमिट वाहनों का बढ़ता चलन सिर्फ एक ट्रैफिक मुद्दा नहीं बल्कि कानून, सुरक्षा और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़ा बड़ा सवाल है। फिलहाल इस रूट पर सफ़र करने वाले यात्री अपनी जिम्मेदारी पर सफ़र कर रहे हैं। कब होगा इस अवैध संचालन पर अंकुश और कब मिलेगी यात्रियों को सुरक्षित और नियमित वाहन की सुविधा? आप देखें, दिल्ली से जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं बड़ी कार्रवाई करने के लिए आए हुए हैं। जो दिल्ली से ऑटो आते हैं फरीदाबाद में, तो ट्रैफिक पुलिस फरीदाबाद बड़ी कार्रवाई कर रही है। उनके ऑटो के चालान किए जा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इन ऑटो पर कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होता ड्राइवर का और ना ही इनके पास परमिट होता है। आप देखें, सवारी बैठी हुई है, सवारी लेकर आए हैं। ये ऑटो ड्राइवर हैं और यहाँ पर लाए, इनसे बातचीत करेंगे। क्या आपके पास परमिट होता है यहाँ का? फरीदाबाद का परमिट है? परमिट सर टूटा फूटा है लेकिन फरीदाबाद का परमिट है, टूटा फूटा नहीं होता कुछ। फरीदाबाद का नहीं। हाँ, डीएल है आपके पास? हाँ डीएल है। और इस पे जो आइडेंटिफिकेशन नंबर कहाँ, जो फरीदाबाद नंबर प्लेट लगा के देते हैं, तो फिर इस तरीके से आप फरीदाबाद में क्यों आते हैं? फरीदाबाद का परमिट नहीं है तो क्यों आते हैं? तो सर ट्रैफिक पुलिस है, चालान काटेंगे। आप देखें और आप सवारी को लेकर आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑटो हैं जो दिल्ली से फरीदाबाद में आ रहे हैं। आप पीछे देखें, ये भी है एक, वो सामने दिखाएं। ये वाला ऑटो भी है, ये जो आया है, परमिट भी चेक किया जाएगा। ये लेकर आए हैं, आप ये तस्वीरें देखें। DL 1U1782, ये आप देखें। ये घर की छोड़ ये स्पेशल सवारी लेकर आया तो? हाँ जी, स्पेशल सवारी लेकर आया? हाँ जी, स्पेशल क्यों लेकर आया? तो जब परमिट है नहीं आपके पास, आप क्यों आए हो? परमिट है हरियाणा का? नहीं, वो बात सही है आपकी, परमिट नहीं है कहते, लेकिन यहाँ तक सब चलते हो तो मैं आ गया था इस चक्कर में। कौन चल रहा तेरे साथ? यहाँ सभी लोग आते जाते, अब बताओ हम क्या करें? स्पेशल भैया परमिट होना चाहिए ना। दिल्ली के सारे ऑटो चालान हो गए। बिल्कुल ही खत्म कराइए सर, फिर तो बिल्कुल खत्म करें, अलाउड नहीं है यहाँ पे। कोई बात नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है। जो जायज है सो जायज है, सबके चालान हुए हैं, सबकी कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली का अलाउड नहीं है फरीदाबाद के अंदर। देखें, चालान इनका भी काटा जा रहा है क्योंकि दिल्ली से बेलगाम ऑटो आते हैं फरीदाबाद में। आप देखें, ये इस ऑटो का भी चालान हुआ है। अब देखें, एक ऑटो और आया है दिल्ली से सवारी लेकर। आप देखें, दो ऑटो आ गए हैं, दो ऑटो आ गए हैं और जो कि इन पर कोई परमिट नहीं होगा। DL 1R8683 और DL 1R5630, ये दोनों ऑटो हैं। हाँ भैया, परमिट है आपके पास? परमिट दिल्ली से आप यहाँ आए हो फरीदाबाद में, परमिट है? नहीं बता पा रहे हैं, ये नहीं बता पा रहे हैं। अब इससे पूछें। ये एक और ऑटो है। हाँ, परमिट है आपके पास? जी सर। दिखाओ, परमिट दिखाओ। दिल्ली से फरीदाबाद में आने का परमिट क्या है सर? लोकल में गाड़ी चलती है। लोकल नहीं, परमिट। बॉर्डर क्रॉस कर दिया आपने? नंबर तो फिर दूसरे स्टेट में अलाउड नहीं है सर, स्टैंड पे चलती है। अरे क्रॉस कर दिया बॉर्डर, दिल्ली से हरियाणा में। मैं आपके पास समझ रहा हूँ सर। नहीं है, इनके पास भी नहीं है। इन पे भी कार्रवाई होगी। ऐसे ही आप देखें, ऑटो आते हैं, कार्रवाई की जा रही है, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वो वहाँ पर जैडो हैं जो कार्रवाई कर रहे हैं। तो बेलगाम ऑटो यहाँ आते हैं और सवारी बढ़ते हैं, चले जाते हैं। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, पल्ला पुल से देख रहे हैं, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करती नजर आ रही है। साहब, हरियाणा में एंट्री के लिए परमिट अप्लाई किया है आपने? भरोगे? वो तो भरेंगे, मालिक साहब ने भरा होगा। आप
कितनी गाड़ी 100 गाड़ी स्टैंड पे है। 100 गाड़ी आती है? आते नहीं है। हाँ हाँ। क्या बताऊँ आपको। तो आप कुछ नहीं, ट्रैफिक पुलिस है जो चालान कर रही है। ये आप देखें किस तरह से यहाँ हरियाणा में ये प्रवेश करते हैं। सर ये जा रहे हैं वापस, इन्हें रोको, जा रहे हैं ये, रुक जाओ। आप देखें भागने की कोशिश कर रहे हैं। सर उसको भी रोकिए आप, ये सामने है, रोकिए, इनके चालान किए, बॉन्ड करें। आप देखें आप तस्वीरें, तो ये तस्वीरें पल्ला पुल की हैं जहां पर बेलगाम ऑटो हैं दिल्ली के। ये देखें, ये दिल्ली के सारे ऑटो हैं, इधर देखें, दिल्ली के सारे ऑटो हैं जो हरियाणा में पहुंचते हैं, परमिट नहीं होता, जो हरियाणा सरकार के रेवेन्यू पर चोट कर रहे हैं। यहाँ के परिवहन विभाग जो है उसके रेवेन्यू पर चोट करते हैं, यहाँ से सवारी ढोते हैं और चले जाते हैं। लोकल ऑटो यहाँ पर चला नहीं पाते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं अगर इनके पास परमिट है तो परमिट से ये चला भी सकते हैं। इन्हें इसके लिए परमिट लेना होगा, दिल्ली से हरियाणा में आने के लिए इन्हें परमिट लेना होगा। और सभी ऑटो पे आप देखें आइडेंटिफिकेशन होता है, यहाँ पर लगी हुई एक प्लेट होती है, वो प्लेट भी नहीं है। आप देखें, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कितने लगभग 10,000 के आसपास होता परमिट का चलान इनका। ये तो कितने का काटा आप? 10,000 का परमिट का ही दिया है मैंने इनको। परमिट का कोर्ट का होता, मैं कैश नहीं कर सकता, कैश का था ही नहीं सिस्टम अपना। कोर्ट का चलान है इनका, कोर्ट का दे दिया मैंने। हाँ जी। आप देखें चालान कट रहा है, 10,000 का चालान होता परमिट का, जो इनका काट दिया गया। ऐसे ये ऑटो हैं जो यहाँ आ रहे हैं, सभी का चालान यहाँ कटेगा। तो ये बड़ी कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस के द्वारा की जा रही है कि जो हरियाणा से दिल्ली में आने वाले, दिल्ली से हरियाणा में आने वाले सभी ऑटो का चालान किया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे थे डेली 24 भारत। मैंने कई ऑटो के चालान कर रखे हैं और कई ऑटो बंद भी कर रखे हैं दिल्ली नंबर के, जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो बंद भी किए हैं मैंने। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता राजकुमार, हमने आपकी रिपोर्ट अभी दर्शकों को दिखाई, और ये जो अभियान चलाया गया है, ये इतने दिनों के बाद नींद क्यों खुली पुलिस विभाग की? जी सर, जब हमारे द्वारा वहाँ पर रिपोर्टिंग की गई, वहाँ पर एक हादसा पहले हो चुका था जिसे पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, तो हमने वहाँ रिपोर्टिंग की, तो हमारे संज्ञान में भी आया कि जो बिना परमिट के ऑटो हैं जो दिल्ली से लगातार हरियाणा फरीदाबाद में चल रहे हैं और उन पर पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। जब रिपोर्टिंग की गई तो वहाँ पर जो संबंधित जेडो हैं उन्होंने कार्रवाई की और जिनके परमिट नहीं है उनके 10,000 के चालान किए और उन्होंने कुछ ऑटो को बॉन्ड भी किया है और चालान भी काटे हैं। तो राजकुमार, आप ये बताइए कि जो ये परमिट है इतने टाइम से वो चल रहे हैं, तो बिगर मिली भगत के तो चल नहीं रहे होंगे, लेकिन चालान आज काटे जा रहे हैं। जी आलोक जी, मिली भगत से काफी टाइम से ये ऑटो स्टैंड बना हुआ है इलीगल तरीके से, अब भी चल ही रहा है। उसकी शिकायत हम बार बार प्रशासन से भी कर चुके हैं और हमारे जो दर्शक हैं जो वहाँ पर आते जाते हैं यात्री हैं उनके साथ भी दुर्घटनाएं हुई हैं। तो ये काफी लंबे अरसे से इस तरीके का ये यहाँ पर ऑटो का संचालन हो रहा है। इसमें कुछ अवैध लोग हैं जो यहाँ पर दबंग ही करके ये ऑटो चला रहे हैं, जो फरीदाबाद से दिल्ली लगातार चल रहे हैं बिना परमिट के। जी राजकुमार, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें, अवैध जो ऑटो हैं बिगर परमिट के चल रहे हैं उनको जब्त कर रही है पुलिस और एक अभियान के तहत उन पर अंकुश लगाया जा रहा है।